सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतर में वो काम करके दिखाना, साथ ही अपने खुद के दम पर अत्यधिक काम करना, कभी किसी पर डिपेंडेंट ना रहना, क्योंकि शॉर्ट फिंगर इंडिपेंडेंट वर्क को और मन मुताबिक काम करने की योगों को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए कभी किसी के अंडर में या दब करके ज़्यादा रह नहीं पाते हैं और इंडिपेंडेंट वर्क करके ही लाइफ में ग्रोथ व सेटिस्फेक्शन भी देखने को मिलता है। शॉर्ट फिंगर इंस्टेंट डिसीजन लेने पर मजबूर करती है। यही रीज़न है कि आधा अधूरा ज्ञान होने पर डायरेक्ट एक्शन लेने से कई मर्तबा नुकसान भी देखने को मिलता है। इसीलिए कोई भी डिसीजन लेते हैं या प्लानिंग करते हैं तो थोड़ी दूरदर्शिता उसमें रखनी चाहिए, ताकि हर काम में परफेक्शन और सही समय पर सारे काम आपके बन सके। यहाँ पर आपको ये लिटिल फिंगर थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड बनाने के साथ साथ पेशेंस लेवल भी थोड़ा कम आपका रखेगा। यहाँ लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक नहीं पहुंचा, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट थोड़ा वीक होता है। इस कंडीशन में अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में ले लिया तो डेफिनेटली हर काम में फिर देरी, बाधा, अड़चन, रुकावट जरूर आने लग जाएगा। इसीलिए एक समय पर एक ही काम करना चाहिए। कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए आगे से रह कर लोगों से बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में ज़्यादा कुछ अंतर है नहीं। फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रही है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को दर्शाता है। तो जीवन में बहुत कम उम्र से ही जिम्मेदारियां सर के ऊपर आ जाती हैं या इंडिपेंडेंट वर्क करना प्रारंभ करते हैं। कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेते हुए मना भी नहीं करते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट आपके अंदर बेसिकली ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जुपिटर भी आपका डेवलप्ड अच्छा है। इसीलिए कभी किसी के सामने ज़्यादा जल्दी झुक नहीं पाते हैं। फिंगर के ऊपर यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छे फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे रखना, और इस कंडीशन में जो रिलेशन है लॉन्ग लास्टिंग देखने को मिलते हैं। रिलेशन मोस्ट प्रोबेबली टूटते या बिगड़ते कम हैं। थोड़ी बहुत मतभेद होने के बावजूद भी रिलेशन अच्छे से मेंटेन कर पाते जब ऐसी सीधी खड़ी रेखा होती है तो, और वहीं हर परिस्थिति, माहौल में अपने आप को ईजिली एडजस्ट कर पाने में सक्षम रहते हैं। लिटिल फिंगर थोड़ी इंडिपेंडेंट दिख रही है, जो कि थोड़े जिद्दी किस्म के व्यक्तित्व को भी दर्शाता है। इसके अंतर्गत आप सुन सबकी लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। फिंगर के जो नोट्स हैं यहाँ पर वो डेवलप्ड यहाँ पर ठीक है, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके अंतर्गत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना या सुनना विचारना बेसिक नेचर में आता है। फैलेंजेस व इंटरनल मार्स की स्थिति में इंटरनल मार्स वीक जा रहा है, तो इस कंडीशन में स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। कोई भी काम करने के लिए जुनून आपके अंदर बहुत अच्छा रहेगा, इसीलिए सारी एनर्जी काम के किसी भी शुरुआत में बहुत ज़्यादा आप लगा देने वाले रहेंगे। फिजिकल फिटनेस के ऊपर ध्यान देने के अंतर्गत एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ों को अपने लाइफ में ऐड करें, ताकि इन फ्यूचर भी हेल्थ रिगार्डिंग ट्रबल या स्टेमिना, एनर्जी के रिगार्डिंग दिक्कत ना आ सके। थंब का साइज शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना, सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं, और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ मांसल भी कम है। तो इस कंडीशन में समय के अनुसार लोगों को माफ़ कर देने की नियति भी आपके अंदर देखने को मिलेगी। बातों को भूल जाने या जो अननेसेसरी टॉक है या इवेंट्स है, उन सारी चीज़ों को भूल पाने में भी आप सक्षम जीवन में रहेंगे। आप जैसे ज़्यादा प्लानिंग ज़्यादा करते हैं और उन प्लानिंग के अंदर चेंजेस भी जल्दी अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है। इसीलिए बहुत लंबे समय तक किसी से भी दूरियां या नाराज़ रह करके नहीं रह सकते हैं। यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, तो ये इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस बहुत शानदार देता है। कई मरतबा पूर्वानुमान, आभास एकदम सही बैठता है और सपनों के माध्यम से भी भविष्य देखने के दृश्य बनते हैं। प्योरली आपका यव का साइन नहीं बना है, तो इस कंडीशन में पैसा जीवन में आएगा अच्छा, लेकिन रुकेगा नहीं। खर्चे थोड़े ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। फर्स्ट फैलेंज की लेंथ अच्छी है, तो इस कारण से विल पावर स्ट्रांग है। जो एक बार ठाना तो वो चीज़ करके ही दिखाना है। पाम का साइज यहाँ पर आपकी लंबाई में अच्छा जा रहा है, जिसके कारण ये लॉट्स ऑफ ड्रीम, डिज़ायर, एम्बिशन को रिप्रेजेंट करता है। लाइफ के प्रति बड़ी सोच, अप्रोच डेफिनेटली यहाँ देखने को मिलती है। जुपिटर के क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर जुपिटर साइड से थोड़ा सा आपका जो है दबता हुआ दिख रहा है। तो इस कंडीशन में स्टार्टिंग मैरिड लाइफ में ट्रबल ज़्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे कर मैरिड लाइफ फ्रूटफुल, बेनिफिशियल और सेटिस्फैक्ट्री होती चली जाती है। आप जैसे जातकों को कभी भी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, और खासकर फैमिली से, क्योंकि फैमिली को आप देते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन इन रिटर्न टू बैक आपको मिल थोड़ा कम रहा है।
यहाँ की आड़ी रेखा आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में डेफिनेटली लेकर के जाएगी। तमाम तरह के जो धर्म ग्रंथ है या जो ये ऑकल्ट साइंस है, इन सब के प्रति आपकी रुचि ये बढ़ाएगा। दयालु किस्म का व्यक्तित्व देता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द समझना या खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी बेसिक नेचर में रहता है। इसके अलावा पेट लवर, एनिमल लवर, सोशल वर्कर, NGOs के लिए काम करते हुए भी पाए जाते हैं। तो ये जुपिटर आपको हेल्प कर रहा है समाज सेवा के लिए, नॉलेज गेन करने के लिए और धार्मिक रहने के लिए। लेकिन फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग इतना फ्रूटफुल रिस्पॉन्स ये दे नहीं पा रहा है। बात करें सैटर्न की स्थिति की, तो सैटर्न माउंट यहाँ पर आपका डेवलप ठीक है, और सैटर्न पर जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो मल्टीटास्किंग नेचर देता है। तो इस कंडीशन में एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई सारे कार्यों में लिप्त रखना, तो टेम्परेरी सोर्स ऑफ अर्निंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है और कंफर्टेबल ओल्ड एज को यहाँ पर यह रिप्रेजेंट कर रहा है। आपका जो लक लाइन है वो मून के एरिया से निकला है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड वो ग्रोथ होने के चांसेस बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। पब्लिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है, जितना प्रेम दुलार पर घर ना मिले उससे कई गुना ज़्यादा घर के बाहरी दुनिया लोगों से मिलता है। सेकंड पॉइंट ये है कि आप अपने मन का काम करेंगे, इसलिए अपने हॉबी को ही प्रोफेशन के रूप में भी कन्वर्ट करने वाले रहेंगे। यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली अगर ये प्रोफेशन हॉबी के अकॉर्डिंगली नहीं चलता है तो हर काम के बीच में रुकावट फिर आने लगेगी, क्योंकि वो आपके मन के लायक काम नहीं हो रहा है। इसीलिए आपका जो फेट लाइन है यहाँ पर ये माइंड लाइन पर आया, ब्रेक लिया। माइंड लाइन पर जब फेट लाइन ब्रेक लेता है तो व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन से अपने लक को बदलता है या अर्निंग सोर्सेस को बदलता है, और वो बदलते हुए यहाँ पर देख सकते हैं हम। अब इसके कारण दिक्कत ये आ गई कि सैटर्न पर प्रोमिनेंट वे से कंटिन्यू लाइन नहीं पहुंच रही है, तो इस कारण से कोई भी काम शुरू तो अच्छे से हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं होता है। हर काम के बीच में अड़चन, रुकावट या देरी अवश्य यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि यहाँ पर सैटर्न की लाइन बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए ये ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है। 53 के बाद का ये एज होता है, तो 53 के बाद से सारी कंफर्टेबिलिटी और सेटिस्फेक्शन लाइफ में आपके रहेगी। अभी जैसे बात करें 45 के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि फेट लाइन इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल करियर लाइफ में अभी के टाइम पे देखें तो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली आपको ग्रोथ नहीं मिलेगा। लेकिन उम्र तकरीबन यहाँ पर आपका हो जाएगा अराउंड 47। इट मीन्स कि 2022 के लमसम से वापस प्रोफेशनली करियर वाइज ग्रोथ होने के साथ साथ सूर्य की रेखा भी मजबूत स्थिति में आ रही है, तो ये नेम फेम रिस्पेक्ट और आपका जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बढ़ा देने वाला रहेगा। तो और ज़्यादा समृद्धि व प्रसिद्धि आपको अभी अपने जो है कार्य क्षेत्र में देखने को मिलेगा। सूर्य की स्थिति आपकी हथेली में बहुत प्रोमिनेंट है, माइंड लाइन के ऊपर से आ रही है, जो कि सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को डिनोट करता है। माइंड लाइन आपके डिसीजन टेकिंग स्किल को रिप्रेजेंट करता है, और जब इसके ऊपर से सूर्य रेखा जनरेट हो, इट मीन्स बिना किसी सहायता के खुद के दम पर काम करके या इनिशिएटिव लेकर के नेम रिस्पेक्ट सोसाइटी में अर्जित कर पाते हैं। अब ये सूर्य रेखा शुरुआती जीवन बहुत संघर्षमय देता है। क्यों देता है? ताकि आप मेंटली स्ट्रांग हो सके और तमाम तरह के एक्सपीरियंसेस जो भी आपने गेन किए हैं उसके बिहाफ पे डिसीजंस ले सके। इसलिए सूर्य रेखा वाले जातकों का जीवन आसान होता ही नहीं है, ये आपसे संघर्ष कराएगा। मेहनत में कभी आप पीछे नहीं हटेंगे, आपको जैसे ही कोई चैलेंज मिलेगा आप डेफिनेटली उस चैलेंज को पकड़ लेंगे और उस पर विजय पाएंगे। इसीलिए कोई किसी भी चैलेंज को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे, और जब भी आपके जीवन में चैलेंज आएगा और अच्छा आप रिस्पॉन्स और परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये सूर्य रेखा की बहुत बेस्ट क्वालिटी होती है जब माइंड लाइन के ऊपर से सन लाइन आ रही होती है। इसमें से एक शाखा निकल के शनि के तरफ जा रहा है, और शनि कारक है डेस्टिनी का व सेटिस्फेक्शन का। इसीलिए आपके जीवन में सर्वेंट भी ज़्यादा रहेंगे, लोगों से आपको लाभ भी अच्छा मिलेगा, और यहाँ पर ये जो लाभ है ये सब आपको ओल्ड एज में मिलने वाला है। लेकिन इस प्रकार का वी सिंबल सन लाइन के द्वारा होना नेम रिस्पेक्ट के साथ साथ पावर अथॉरिटी को भी बढ़ाने वाला होता है, जिसके कारण हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा रहने वाली है। एक छोटा सा यहाँ स्क्वायर का साइन हल्का सा क्रिएट होता हुआ दिख रहा है, अभी हुआ नहीं है प्रोमिनेंट, ये नहीं हुआ है। इन फ्यूचर अगर ये होता है तो ये फिर मल्टीपल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को शो करेगा। अभी ये लाइन भी इम्प्रॉपर वे से गवर्न है, लेकिन ये इसको सपोर्टिव लाइन के अंतर्गत कंसिडर करते हैं, तो एक से ज़्यादा प्रोफेशन में इन्वॉल्व या वर्क में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। वहीं जस्ट माइंड लाइन और आपके हार्ट लाइन के बीच में एक स्क्वायर का साइन है, तो ये भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कराता है, लेकिन यहाँ जो ये एज दे रहा है ये एज 48 से 52 के मिड में रहने वाला है। इसी उम्र में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट और मल्टीपल अर्निंग के चांसेस आपके ब्राइट रहेंगे। मरकरी माउंट पे देखा जाए तो मरकरी माउंट पे भी एक से अधिक रेखा है, ये बहुत मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है। तो किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, किस सिचुएशन में कैसे डील करना है, कैसे किसी को कन्विंस करना है, प्योर नॉलेज ये देगा। तो ये जो फिंगर के जो दोष हमने देखे थे कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग, ये धीरे धीरे इस चीज़ को डिसॉल्व करते हुए भी यहाँ देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार का मरकरी आपको बिजनेस सेंस, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स करेगा, और इसीलिए सेंस ऑफ ह्यूमर
या बिजनेस सेंस या फिर इंटेलिजेंसी, इन तीनों चीज़ों को ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करता चला जाएगा। तो जैसे कैसे कम्युनिकेट करना है या किस प्रकार से काम बनवाना, ये आपको ऑटोमेटिकली बर्थ से आया है। और यही रीज़न है कि आपकी हथेली में मरकरी लाइन रुक रुक करके ही सही लेकिन प्रोमिनेंट वे से मल्टीपल्स लाइन के साथ आ रही है। तो मरकरी लाइन जब हथेली में ज़्यादा होती है तो इस कंडीशन में व्यक्ति इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, हेल्थ अच्छा देखने को मिलता है, अर्निंग कैपेसिटी ठीक देखने को मिलती है, सेल्फ मेड होते हैं और रेगुलर लर्निंग हैबिट होती है। कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना, स्किलफुल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते रहना या अपने स्किल्स को बढ़ाते रहना। इस कंडीशन में एक से ज़्यादा अफेयर होने के चांसेस भी हो जाते हैं, लेकिन ये प्रोमिनेंट इंडिकेशन नहीं है आपके पाम में, क्योंकि आपके हथेली में यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी सिर्फ एक है, वो भी स्ट्रांगली। इसके अलावा हृदय रेखा के अंत में गोंपुज की आकृति है जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। इसके अंतर्गत जीवन में चाहे कितने भी दुखी क्यों ना रहे लेकिन अपनी खुशी कहीं ना कहीं ढूंढ लेते हैं या दूसरों की खुशी में शामिल हो जाने वाले रहते हैं। आप जैसे ज़्यादा तक बहुत जल्दी माहौल की जान बन जाते हैं, माहौल बना देने वाले होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हृदय रेखा की बात की जाए तो हृदय रेखा आपकी सीधे निकलते हुए जुपिटर से कंजंक्ट हो रही है जो इमोशनल नेचर को इंडिकेट करता है। आपका इमोशन ऐसा रहेगा कि आप ज़्यादा किसी को शो नहीं करेंगे अपनी इमोशंस को, लेकिन इंटरनली आप कहीं ना कहीं भावुक इंसान हैं, सॉफ्ट हार्टेड यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है। बाहरी दुनिया को आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन के तौर पे नज़र आएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मंगल की भूमिका आपके हैंड में मजबूत है। मंगल इंडिपेंडेंट नेचर को दर्शाता है, कभी किसी के सामने झुकने की आदत ना होना, ना ही किसी पर डिपेंडेंट होना। वैसे योग इस कंडीशन में बनते और थोड़ा सा एग्रेशन स्टार्टिंग लाइफ में होता है, इसीलिए स्टार्टिंग लाइफ में या मैरिज के स्टार्टिंग में भी एग्रेशन, इरिटेशन या फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलता है। लेकिन ये रेखा धीरे धीरे धुंधली होती जा रही है तो इतना कोई प्रॉब्लम अब देखने को नहीं मिल रहा है। सीधे जाने वाली ये सारी रेखाएं वर्कोहॉलिक नेचर को दर्शाती है, तो कार्य के प्रति एकाग्रता अच्छी देखने को मिलती है, आशावादी किस्म का नेचर रहता है, दिल के साफ होते हैं, धोखा चाह करके भी किसी को नहीं दे पाते हैं। उसके बावजूद आपके हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे आई है, इट मीन्स आपको धोखा जीवन में मिला है। इसे इमोशनल सेटबैक कहते हैं। इस कंडीशन में जिस किसी से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा लगाते हैं वो कहीं ना कहीं ट्रबल दे करके जाता है। तो जब भी ऐसा कोई फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो सीधे यही एडवाइस दिया जाता है कि आप संबंध सबसे रखिए लेकिन किसी से इमोशनल अटैचमेंट ना रखिए, अदरवाइज आपको दिक्कत उसमें देखने को मिलेगा। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी हार्ट लाइन प्रोमिनेंट वे से रन कर रही है। और सबसे मेन बात तो मरकरी लाइन है। मरकरी लाइन का काम ही यही है कि दिनचर्या को सिस्टमेटिक वे से रन करना, जिसके अंतर्गत समय पे खाना पीना या जो भी एक बार आपने अपने गोल को डिसाइड कर लिया तो वो डेफिनेटली आप हासिल करके दिखाएंगे। इसीलिए आप अपने लाइफ में प्राणायाम जैसी चीज़ों को ऐड करिए, जॉगिंग जैसी चीज़ों को ऐड करिए ताकि फिजिकल और स्ट्रांग हो सके, ताकि आगे भी आपको दिक्कत ना आए। तो इसीलिए हेल्थ के रिगार्डिंग तो यहाँ कोई बहुत मेजर इशू या ट्रबल नहीं है। माइंड लाइन आपकी प्योरली इंडिपेंडेंट चल रही है। हालांकि आइलैंड के फॉर्मेशन स्टार्टिंग में है तो उम्र 12 तक तो बहुत ज़्यादा फैमिली इशू, मेंटल इशू यहाँ शो हो रहा है। बचपन कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेसफुल रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये इंडिपेंडेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो माइंड लाइन जब लाइफ लाइन से इंडिपेंडेंट चलती है तो ये व्यक्ति को थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव देती है, क्योंकि बचपन से स्वतंत्रता जो मिली हुई होती है उसी के रिगार्डिंग जिद पर अड़िग रहना या अपने जिद किसी से भी पूर्ण करवा लेना, वे योग इसमें बनते हैं। इसीलिए आप जैसे जातक को कोई भी दबा नहीं सकता है, ना किसी के अंडर में दबते हैं, ना कंफर्टेबली वर्क करते हैं। इसीलिए इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच देखने को मिलता है। अब इस माइंड लाइन में आप देखेंगे बारीकी से तो एक आइलैंड और है जो उम्र 14 to 16 के बीच में है, और माइंड लाइन में एक ब्रेक है करेक्ट 25 से 27 के मिड में। इन दोनों एजेस में मेंटल टेंशन, प्रेशर, वरीज, एंजाइटी टाइप ऑफ इश्यूज भी रहा है, खासकर 25 और 27 में, क्योंकि उसमें माइंड लाइन के चेंजेस हुआ है। जब माइंड लाइन चेंज होता है तो बहुत कोई मेजर इवेंट ही होता है जिसके कारण व्यक्ति के मेंटेलिटी में चेंजेस या ब्रेक आता है। और जब शरीर के नीचे इस प्रकार का फॉर्मेशन हो तो उस उम्र में खासकर सर दुखना या सर पर चोट लगना या लाइफ में ऐसा ड्रास्टिक इवेंट होना जिसके कारण मेंटेलिटी में चेंजेस होने जैसे योग बनते हैं। यहाँ पर हालांकि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा, क्योंकि माइंड लाइन का जो अवेलेबिलिटी है मंगल की तरफ से आ रहा है। तो मंगल क्या करता है कि बहुत ज़्यादा हौसला, जुनून, पराक्रमी बना देता है। तो इस कारण से जो मेंटली है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं आप, लेकिन तब भी 25 से 27 के मिड मेंटल टेंशन, प्रेशर शो हो रहा है। उसके बाद माइंड लाइन का फ्लुएंसी एकदम स्ट्रेट है। आपकी माइंड लाइन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें ना डबल लाइन है, ना ही कोई ब्रांचेस इधर उधर निकल रही है। इस प्रकार के माइंड लाइन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्पष्टवादी किस्म का नेचर देती है। टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी रखना, लॉजिकल वे से थिंकिंग करना,
अपने जो एम है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देना, देन आफ्टर बाकी सारी चीज़ें। तो इस कंडीशन में जो कचरा है वो अपने जीवन में ज़्यादा या मस्तिष्क में आने नहीं देते, क्योंकि कार्यों पर तवज्जो या प्रैक्टिकलिटी इनफ अमाउंट में इस कंडीशन में देखने को मिलता है। मेमोरी शार्प होने के कारण डेफिनेटली छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें आपको याद रहेगी और कोई भी चीज़ जल्दी सीख व समझ पाने में भी सक्षम रहेंगे। इस प्रकार का माइंड लाइन लॉन्ग, हार्ड और डीप स्टडीज़ को दर्शाता है और गुड एकेडमिक लेवल तक व्यक्ति को पहुंचाता है। यानी एकेडमिक लेवल वो हो जाता है कि पढ़ाई लिखाई में या डिग्रीज जो है अच्छी खासी देखने को इस कंडीशन में मिलती है। और यही रीज़न है कि आपकी मेंटेलिटी में कोई कमी नहीं है, इंटेलिजेंसी, नॉलेज में कोई दिक्कत परेशानी इस कंडीशन में नहीं रहेगा। और यही रीज़न है कि आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे। किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, किस प्रेशर को कैसे एब्जॉर्ब करना है, ये सब आपके अंदर इंटरनली बिल्ड है, वो भी जन्मजात से। तो इसीलिए ये माइंड लाइन अच्छे अर्निंग कैपेसिटी को, अच्छे सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी को, अच्छे अर्निंग कैपेसिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसीलिए एंड में बायफोर्क का साइन है। बायफोर्क के साइन की सबसे खास बात ये होती है कि आप जो भी लाइफ में अपने एक्सपीरियंसेस गेन करेंगे उसके बिहाफ पे बहुत सही डिसीजन लेते हुए ग्रोथ करते हैं। और जब जब ठोकर खाते हैं तो रोते गाते या उसी के बारे में सोचते नहीं रहते हैं, बल्कि जो भी ठोकर खाई है, जीवन में तकलीफ देखा है, उसको बादाम के रूप में लेकर के सीखते हुए आगे बढ़ने वाले रहते हैं। तो मूव ऑन कर पाने में सक्षम होते हैं। ये फॉर्मेशन बहुत बढ़िया है आपकी माइंड लाइन की। अब इसमें से कुछ प्रोग्रेस लाइन भी निकली है। एक प्रोग्रेस लाइन इसमें से निकला है 34 और 5 की मिड में ही, और उसके बाद में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है। तो 34 से लेकर के 38 के मिड में ग्रेट अचीवमेंट सक्सेस दिख रहा है। इसके बाद एक छोटा सा ट्रायंगल का फॉर्मेशन आ रहा है, वो उम्र 49 और 53 के मिड में है। तो इस पीरियड में भी बिजनेस में एक्सपांसेस या अपने कार्य क्षेत्र में ग्रोथ और होने के चांसेस आपके रहेंगे। लाइफ लाइन के फ्लो में देखेंगे आप, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी स्मूथली रन करते हुए बाहर की तरफ आपका झुकने लग रहा है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटल्ड होने के चांसेस को यहाँ पर दर्शाता है। और यहाँ पर आपकी जो मंगल की रेखा है एक यहाँ पर काट के गई है, तो ये उम्र रहेगी आपके 28 से लेकर 31 के मिड में, जिसमें आपको फैमिली लाइफ इशू और हेल्थ रिगार्डिंग ट्रबल ज़्यादा आया। और उम्र 31 के बाद से सपोर्टिव लाइन आने लग गई, जिसके कारण स्पाउस, बाहरी दुनिया, लोगों का सपोर्ट लाइफ में मिलने लग गए, जिसके कारण स्ट्रेस वरीज कम होना और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन है वो कंप्लीट होने जैसे योग बने। इसके अलावा भी और भी कुछ इन्फ्लुएंसिंग लाइन है, तो लाइफ में और भी जो है लोग आपके रहेंगे जिनकी बात आप मानने वाले रहेंगे। धीरे धीरे कर जो सपोर्टिव लाइन है वो दूर हो रही है। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जीवन में जो भी कोई आपके आएगा, पहले क्लोजनेस बहुत बढ़िया रहेगी, धीरे धीरे क्लोजनेस दूर और थोड़ी दूरियां बढ़ेगी। ज़रूरी नहीं है कि लड़ाई झगड़े से ही बढ़े, लेकिन ऑटोमेटिकली भी होते रहेगा। ये जितनी भी रेखा आ रही हैं सबके सब मंगल शुक्र की तरफ से आ रही है। तो फैमिली लाइफ इशू, मैरिटल इशू बार बार यहाँ पर डिनोट होने लग रहा है, बार बार। तो इस कंडीशन में एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें यही निकल के आया कि सपोर्टिव लाइन की अवेलेबिलिटी है, तो किसी ना किसी के सपोर्ट के कारण स्ट्रेस व वरीज आपका कम होते रहेगा। और आपका जो लाइफ लाइन है वहाँ से आपकी फेट लाइन निकली है, तो ये सेल्फ मेड लक को डिनोट करता है। और आपकी फेट लाइन में दिक्कत यही है कि माइंड लाइन पे रुक गई। तो माइंड लाइन पे आपकी दोनों फेट लाइन रुकी है। इट मीन्स कि आपने अपने जिद या डिसीजन के कारण अपने फेट को थोड़े कमज़ोर करते हुए पाए जा रहे हैं। इस कंडीशन में हमेशा ये देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने खुद के डिसीजन के द्वारा रिग्रेट करता हुआ पाया जाता है। इसीलिए फिंगर में सबसे पहले ही बताया गया कि दूरदर्शिता रखिए, पेशेंस रखिए। आने वाले जीवन के विषय में अगर हम बात करें तो इसमें जो है आपके मल्टीपल ट्रायंगल के फॉर्मेशन बन रहे मरकरी लाइन के द्वारा। छोटे छोटे ये ट्रायंगल आप देख पाएंगे। तो ये सारे ट्रायंगल आपकी ग्रोथ को, इन्वेस्टमेंट्स को और आने वाले मनी के रिगार्डिंग प्रोस्पेक्ट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जैसे योगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। उम्र यहाँ पर आपकी करेक्ट हो जाएगी 47। तो 47 से अराउंड 58 का जो पीरियड रहेगा, इसमें मल्टीपल आपके गेन और मल्टीपल इन्वेस्टमेंट के चांसेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। इंटरनल मार्क्स में खासकर आप देखेंगे तो यहाँ पर से रेखा निकल के माइंड लाइन की तरफ आ रही है। तो स्टार्टिंग लाइन में थोड़ा सा, यानी उम्र 24 के पहले तक एग्रेसिव ज़्यादा थे, और उस कंडीशन में इंस्टेंट वर्क करना या इंस्टेंट रिएक्ट करने की आदत थी। 25 से 7 के बीच के इवेंट के बाद मेंटली स्ट्रांग हुए और धीरे धीरे कर जो सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी है वो बढ़ा। आउटर मास डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कंडीशन में किसी परिस्थिति, माहौल, व्यक्ति से डरते नहीं हैं। हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा होता है। जितने भी एनिमीज लाइफ में आए वो सब खुद ब खुद जो है आपके जीवन से चल गए। कोई भी व्यक्ति आपका जीवन में कोई कुछ ना बिगाड़ पाया ना बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आउटर मार्स पे जब सीधी खड़ी रेखा होती है तो इसे शत्रु हंता योग कहते हैं, जिसके अंतर्गत शत्रु अपने आप पराजय जो है हो जाते हैं। शुक्र आपका डेवलप ज़्यादा या शौकीन किस्म का नेचर देता है। प्लेजर
इस प्रकार के शुक्र को ज़्यादा नीडेड होता है, इसीलिए अट्रैक्शन या एक प्रकार से मल्टीपल ये रिलेशन में आने के लिए फोर्स भी करता है। हालांकि ये कन्फर्मेशन नहीं दिया जाता है, इसके लिए बहुत प्रोमिनेंट योग होने चाहिए हथेली में, लेकिन यहाँ पर की जो आड़ी रेखा ये बार बार अननेसेसरी वरीज फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग दे रहा है, और वो भी अनवांटेड टेंशन, प्रेशर या फैमिली इश्यूज़ के कारण आपकी पीसफुलनेस और हैप्पीनेस बार बार हार्म होते हुए देखने को यहाँ मिल रहा है। यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ अच्छा देती है, शुक्र ने एरिया बहुत अच्छा लिया हुआ है, तो इस कंडीशन में ये स्वास्थ्य भी अच्छा देता है, जीवन शैली भी अच्छी देता है, लेकिन इतनी सारी आड़ी रेखा होने के कारण तमाम तरह के सुख होने के बावजूद भी उसका लाभ अच्छे से नहीं उठा पाते हैं। मुझे इन्फॉर्म करिएगा शुक्र के रिगार्डिंग ट्रबल आ रहा है तो इसके रेमेडी मैं आपको व्हाट्सएप पर शेयर करूँगा। इसके अलावा केतु के ऊपर 5-4 के साइन मल्टीपल ट्रैवलिंग्स के योगों को रिप्रेजेंट करते हैं, और देखा जाए तो आपके हथेली में मून लक लाइन है, तो इस कंडीशन में जितना हो सके अपने मन मुताबिक काम करिए, जितना हो सके अपने हॉबी पैशन को फॉलो करिए, इससे इंटरनल पीसफुलनेस, हैप्पीनेस आपके लाइफ में बढ़ेगा। और पब्लिक डीलिंग का काम करिए, तो उसमें क्या है कि पब्लिक सपोर्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यहाँ पर मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन थोड़ा सा अधूरा सा शो हो रहा है, प्रोमिनेंट वे से कंप्लीट नहीं है। इस कंडीशन में पैसा आता अच्छा है, रुकता नहीं है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, और अभी क्या है कि 47 की एज में जो बार बार हमको सक्सेस दिख रहा है 48 में, फिर यहाँ पर भी 48, 47, तो ये जो है लाइफ चेंजिंग इवेंट अभी आपकी लाइफ में होगा, जिसमें और ज़्यादा एक्सपांशन, ग्रोथ या मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग आपकी क्रिएट होने वाला रहेगा। लेफ्ट पाम में देखेंगे आपकी फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन आपके मून के एरिया से ही निकलते हुए सैटर्न तक पहुँचा है। इट मीन्स कि आप अपने डेस्टिनी तक डेफिनेटली पहुँचेंगे, लोगों के सपोर्ट के कारण, खुद के इच्छा अरमान के कारण और खुद के एफर्ट्स व मेहनत के कारण। सैटर्न के ऊपर आड़ी रेखा मूड स्विंग का प्रॉब्लम डेफिनेटली देती है, इमोशंस, फीलिंग्स फ्लक्चुएट होते हैं या गलत लोगों पर ट्रस्ट होता है, लेकिन राइट हैंड आपका एक्टिव है, प्रोमिनेंट है, इसलिए उसका प्रेडिक्शन डैम श्योर कन्फर्म है, इसीलिए ज़्यादा कोई तकलीफ आपको मूड स्विंग के रिगार्डिंग या रिलेशन के रिगार्डिंग फील ज़्यादा नहीं होगा। और सन आपको फोर्स करेगा मल्टीपल टास्क एक ही समय पे करने के लिए, तो इससे बचेगा, क्योंकि इंटरनल आपका जो लिटिल फिंगर है वो शॉर्ट है, तो इसीलिए एक समय पर एक ही काम करके परफेक्शन आपकी लाइफ में आएगा तो अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। और हेल्थ वाइज भी फॉर्मेशन बढ़िया जा रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन का फॉर्मेशन स्मूथ है, और थोड़ा हिडन टाइप ऑफ नेचर ये इस प्रकार का हार्ट लाइन देता ही है, तो अपने पूरे मन की बात कभी किसी को नहीं बताते हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।